पारासौरोलॉफस, एक अनोखा डायनासोर से परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे डायनासोर से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने समय का एक अद्वितीय जीव था। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे डायनासोर से मिलने के लिए जो देखने में जितना अनोखा था उतना ही इंटरेस्टिंग भी? पारासौरोलॉफस। आज हम बात करेंगे पारासौरोलॉफस की, एक ऐसा डायनासोर जो अपनी अनोखी चोंच और सिर पर स्थित लंबी खोखली क्रेस्ट के लिए जाना जाता था। यह क्रेस्ट न केवल उसकी पहचान थी बल्कि इसके कई उपयोग भी थे। इस वीडियो में हम पारासौरोलॉफस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। उसकी क्रेस्ट का क्या महत्व था, क्या यह संचार के लिए थी या फिर किसी और उद्देश्य के लिए। हम जानेंगे कि उसका नाम का क्या मतलब है, वह कहां रहता था, क्या खाता था और खुद को कैसे बचाता था। पारासौरोलॉफस मुख्य रूप से शाकाहारी था और पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाता था। तो चलिए इस अद्भुत डायनासोर की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। क्या आप तैयार हैं? इस सफर में हम देखेंगे कि पारासौरोलॉफस कैसे अपने समूह के साथ रहता था, कैसे वह अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाता था और कैसे वह अपने दुश्मनों से बचता था। यह सफर न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि आपको प्राचीन काल की एक झलक भी देगा। पारासौरोलॉफस, यह नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका एक बहुत ही आसान मतलब है। चलिए इसे समझते हैं। ग्रीक भाषा में पारा का मतलब है पास, सौरस का मतलब है छिपकली और लोफस का मतलब है शिखा। तो पारासौरोलॉफस का मतलब हुआ शिखा वाली छिपकली के पास। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पारासौरोलॉफस के सिर पर एक लंबी घुमावदार चोंच होती थी जो एक शिखा की तरह दिखती थी। यह शिखा न केवल दिखने में अनोखी थी बल्कि इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शिखा ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करती थी, जिससे पारासौरोलॉफस एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। इसके अलावा यह शिखा शायद उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक है। पारासौरोलॉफस का यह अनोखा अंग उन्हें अन्य डायनासोर से अलग बनाता था। यह शिखा उनके सामाजिक व्यवहार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। पारासौरोलॉफस के झुंड में यह शिखा उनकी पहचान और स्थिति को दर्शाती थी। इस प्रकार पारासौरोलॉफस का नाम और उसकी शिखा दोनों ही उसकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। पारासौरोलॉफस के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। इनमें से कुछ जीवाश्म कनाडा में मिले हैं, जबकि कुछ अमेरिका के राज्यों जैसे कि यूटा, न्यू मैक्सिको और मोंटाना में भी मिले हैं। इन जीवाश्मों से पता चलता है कि पारासौरोलॉफस लगभग 7.5 करोड़ साल पहले धरती पर घूमता था। यह वह समय था जब डायनासोर का राज था और धरती का नक्शा आज से बहुत अलग था। पारासौरोलॉफस हरे भरे जंगलों और नदियों के किनारे रहना पसंद करता था। उस समय का वातावरण आज के मुकाबले बहुत अलग था। हवा में नमी ज्यादा थी और पेड़ पौधे घने और विशाल थे। नदियों में मछलियां तैरती थीं और आसमान में उड़ने वाले जानवरों की आवाजें गूंजती थीं। यह एक ऐसा संसार था जहां विशालकाय जीवों का राज था और पारासौरोलॉफस उनमें से एक था। पारासौरोलॉफस एक शाकाहारी डायनासोर था। इसका मतलब है कि वह सिर्फ पेड़ पौधे खाता था। उसके दांत छपटे और मजबूत थे जो उसे कठोर पत्तियों और टहनियों को चबाने में मदद करते थे। वह अपने लंबी गर्दन की मदद से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां भी आसानी से खा सकता था। पारासौरोलॉफस एक विशालकाय डायनासोर था। यह लगभग 10 मीटर लंबा और 4 मीटर ऊंचा होता था। इसके शरीर का वजन लगभग 2.5 टन होता था, जो एक छोटी कार के वजन के बराबर है। हालांकि पारासौरोलॉफस
एक विशालकाय डायनासोर था, लेकिन यह काफी तेज दौड़ सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। यह रफ्तार उसे शिकारियों से बचने में मदद करती थी। जरा सोचो, आप अपनी कार में हैं और अचानक एक पारासौरोलोफस आपकी कार से भी तेज रफ्तार से आपके पास से गुजरता है। इसके फॉसिल्स मिले हैं नॉर्थ अमेरिका में, खासकर अल्बर्टा, कनाडा के डायनासोर प्रोविंशियल पार्क में, न्यू मैक्सिको और यूटा में भी। इससे पता चलता है कि यह कहां-कहां रहता था, इसकी लाइफस्टाइल कैसी थी। लड़ाई झगड़े वाला डायनो तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी स्पीड से छोटे शिकारियों जैसे ट्रूडॉन या ओविरैप्टर से बच निकलता था। बड़ा साइज होने की वजह से इन्हें धकेल तो सकता था, लेकिन मोस्टली भागकर ही जान बचाता था। तो पैरासौरोलोफस अपनी गजब की तेजी के साथ नॉर्थ अमेरिका में धूम मचाता था और छोटे शिकारियों से बच बच के रहता था। पैरासौरोलोफस के पास खुद को बचाने के लिए कुछ खास तरीके थे। पहला, उसकी तेज रफ्तार। दूसरा, उसके शरीर का विशाल आकार जो कुछ शिकारियों को डराने के लिए काफी था। और तीसरा, उसकी सबसे खास चीज, उसकी चोंच। पैरासौरोलोफस की चोंच उसकी सबसे खास विशेषता थी। यह चोंच खोखली थी और उसके नाक से जुड़ी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैरासौरोलोफस अपनी चोंच का इस्तेमाल कई कामों के लिए करता था। वह इससे ऊंची आवाजें निकालकर अपने साथियों को खतरे की चेतावनी देता था, अपने बच्चों को बुलाता था और शायद अपने दुश्मनों को डराता भी था। पैरासौरोलोफस एक अद्भुत डायनासोर था जिसने लाखों साल पहले धरती पर राज किया। यह डायनासोर अपने समय का एक प्रमुख जीव था जो अपने अनोखे शारीरिक संरचना और व्यवहार के लिए जाना जाता। पैरासौरोलोफस की सबसे खास बात उसकी लंबी और घुमावदार चोंच थी, जो उसे अन्य डायनासोर से अलग बनाती थी। उसकी अनोखी चोंच, विशाल आकार और तेज रफ्तार उसे एक यादगार जीव बनाती है। पैरासौरोलोफस की चोंच न केवल उसकी पहचान थी, बल्कि यह उसे भोजन खोजने और शिकारियों से बचने में भी मदद करती थी। इसके अलावा उसकी लंबी और मजबूत टांगें उसे तेजी से दौड़ने में सक्षम बनाती थीं, जिससे वह अपने दुश्मनों से बच सकता था। हालांकि आज पैरासौरोलोफस विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके जीवाश्म हमें उस समय की धरती की एक झलक दिखाते हैं जब डायनासोर का राज था। जीवाश्मों के माध्यम से वैज्ञानिक पैरासौरोलोफस के जीवन और उसके पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि उस समय की धरती कैसी थी और कैसे ये विशाल जीव उसमें जीवित रहते थे। तो अगली बार जब आप किसी म्यूजियम में डायनासोर के जीवाश्म देखें, तो पैरासौरोलोफस के बारे में जरूर याद रखना। वह अनोखा डायनासोर जिसकी चोंच उसकी पहचान थी। म्यूजियम में प्रदर्शित जीवाश्म हमें उस समय की एक झलक दिखाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे ये विशाल जीव धरती पर घूमते थे। क्या आप पैरासौरोलोफस के बारे में और जानना चाहते हैं? पैरासौरोलोफस के बारे में और जानने के लिए आप विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। किताबें, डॉक्यूमेंट्री और ऑनलाइन आर्टिकल्स आपको इस अद्भुत डायनासोर के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट पर और भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। आप विभिन्न वेबसाइट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप पैरासौरोलोफस और अन्य डायनासोर के बारे में और अधिक जान सकें। यह जानकारी न केवल आपको इन जीवों के बारे में अधिक जानकारी देगी, बल्कि आपको यह भी समझने में मदद करेगी कि कैसे ये जीव धरती पर जीवित रहते थे और कैसे उनका विकास हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? मजा आया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना यार। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो हम लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हंसते रहना।